Hello, my dear students. Welcome to my channel, Brilliant Children. This is your 6th class new social science textbook, Exploring Society, India and Beyond. In our previous videos, we have read the chapter Locating Places on the Earth, Chapter 2, Oceans and Continents. In this video, we will read and understand the chapter Landforms in Life. लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ चैप्टर 3। लैंडफॉर्म्स होते हैं भू आकृतियाँ, अलग अलग तरह की भू आकृतियाँ। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स bearing plants endowed with varied power spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. तो चैप्टर के बिगनिंग में ही अथर्ववेदा से भूमि सुक्ता मतलब भूमि मंत्र लिया गया है। उस मंत्र में बोला गया है कि अर्थ से प्रार्थना की गई है कि पृथ्वी मनुष्यों के बोझ से मुक्त हो जाओ। पृथ्वी है जो अनेक ऊंचाइयों, ढलानों के विशाल मैदानों के साथ पौधों को धारण करने वाली शक्तिशाली शक्तियों के साथ हमारे लिए फैल जाए और हमारे लिए अपनी संपदा दिखाए। तो अर्थ इज माय मदर, अर्थ जो हमारी माँ है और आई एम हर चाइल्ड और मैं उसका बच्चा हूँ। तो अर्थ है जो हमारी माँ है, जिस तरह माँ हम बच्चे का भरण पोषण करती है उसी तरह ये पृथ्वी है जो मनुष्यों का हर तरह से भरण पोषण करती है। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पृथ्वी के अगेंस्ट कुछ ऐसा कार्य न करें जिससे कि पृथ्वी को किसी भी तरह का नुकसान हो। इंट्रोडक्शन। ह्यूमंस लाइक मस्ट मैमल्स लिव ऑन द अर्थ। दूसरे स्तनधारी जीवों की तरह इंसान है जो पृथ्वी पर रहता है। लैंड एज यू मे हैव नोटिस हैज मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। पृथ्वी जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, पृथ्वी में अनेक प्रकार के हैं, जो पृथ्वी के अनेक प्रकार के रूप और आकृतियां हैं। इट्स अपीयरेंस चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसकी जो उपस्थिति है तो एक रीजन से दूसरी रीजन पर जाते ही चेंज हो जाती है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते ही। सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड, रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। आप कल्पना करो कि आप रोड से एक रीजन है छोटा नागपुर, वहाँ से आप ट्रैवल करते हो जो कि झारखंड में है, और आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुँचते हो एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तरफ जाते हो। ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप। रास्ते में आप अलग अलग तरह के लैंडस्केप देखेंगे। तो आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हो, जैसे छोटा नागपुर झारखंड में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो आप तीनों जगह के तीनों रीजन्स की जब आप उसको देखोगे, लैंड को देखोगे, तो सबके लैंड है जो इक्वल नहीं है, पृथ्वी है जो इक्वल नहीं है। कहीं आप पहाड़ देखोगे, कहीं आप प्लेन देखोगे, कहीं आप पठार देखोगे। तो ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप। तो जो रास्ते में आप अलग अलग तरह के टोपोग्राफ देखोगे। इनफैक्ट यू विल इनकाउंटर 3 मेजर लैंड फॉर्म्स। असल में आप जो 3 तरह के भू आकृतियों का जो सामना करोगे, विच वी विल नाउ एक्सप्लोर, जिसका लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। जो हमारी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, उसके जो सरफेस में जो लैंड फॉर्म है एक तरह का फिजिकल फीचर है। जिस तरह कि हमारा फिजिकल फीचर होता है आँख, कान, नाक, जिस तरह हम देखते हैं, उसी तरह ये लैंड फॉर्म होता है, भू आकृति है जो
हमारी ग्रह पृथ्वी का फिजिकल फीचर है। Landforms take shape over millions of years and have a significant connection with environment and life. जो लैंड फॉर्म है, भू करती है, उसे शेप लेने के लिए कई लाखों साल लगते हैं। तो इसका जो बहुत ही हमारी ज़िंदगी में और हमारी लाइफ में और वातावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इनको जो मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। माउंटेन्स, प्लेटर्स एंड प्लेन्स। तो पर्वत, पठार और मैदान। These landforms have different climate and are home a variety of flora and fauna. जो इस तरह के लैंडफॉर्म होते हैं, इनके मौसम भी अलग अलग होते हैं और इनकी जो वनस्पति है, हमने पढ़ा कि जैसे कि लैंडफॉर्म्स हैं जो पहाड़, पठार, मैदान, इनकी जो जलवायु है वो हर जगह की, हर लैंडफॉर्म का अपना अपना होता है, मतलब मौसम भी अपना अपना होता है। और जो प्लांट लाइफ होती है वो भी अलग होती है। और जैसे फौना लाइफ, एनिमल लाइफ, वो भी अलग होती है। जैसे फ्लोरा और फौना भी इनका अलग होता है। इन एरियाज़ में जहाँ खेती बाड़ी होती है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशंस होती है। और विभिन्न जो अलग अलग तरह की भू आकृतियों पर रहने वाले लोगों की संख्या वो भी अलग अलग होती है। Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landforms varies throughout the world. तो जो इंसान है उसने हर तरह का है जो वातावरण है उससे अनुकूलन कर लिया है। तो मतलब हर तरह की जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं उन पर रहने वाले लोगों की संख्या भी डिफरेंट होती है। जैसे विभिन्न भू आकृतियों पर रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पे आगे हम आते हैं माउंटेन्स में। माउंटेन्स आर द लैंड फॉर्म दैट आर मच हायर दैन सराउंडिंग लैंडस्केप। अपने सराउंडिंग लैंडस्केप, अपने आसपास की ज़मीन से माउंटेन होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, मच हायर होते हैं, जो उनकी लैंड होती है उससे ऊंचे होते हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप एंड नैरो समिट। इन्हें हम किस तरह पहचानते हैं? इनका जो बेस है इस तरह ब्रॉड होता है, बाकी स्टीप, आगे इनकी जो ढलान होती है स्टीप स्लोप्स मतलब खड़ी ढलान, इस तरह ये ढलान होती है जो खड़ी होती है। नैरो सबमिट मतलब ये हम देख रहे हैं, ये ऊपर तीखा हो जाता है, जो इसे नैरो सबमिट कहते हैं, ऊपर जाके ये पतला हो जाता है। डिपेंडिंग देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। तो ये उनकी हाइट पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा ऊंचाई होगी तो कुछ माउंटेन्स है जो बर्फ़ से ढकी रहती है। जितने ज़्यादा ऊंचे पहाड़ होंगे तो वहाँ जो माउंटेन्स बर्फ़ से ढकी रहेंगी। लेकिन अगर कम हाइट हो जाएगी तो वहाँ पर जो बर्फ़ है पिघलने लग जाती है, और पिघल कर मेल्ट होकर वो क्या करती है, गर्मियों में गर्मी पड़ती है तो बर्फ़ पिघलती है, मेल्ट हो जाती है और पानी में परिवर्तन हो जाता है। और किस में जाके मिल जाती है? नदियों, तालाबों में मिल जाती है, रिवर्स में मिल जाती है वो। एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट। लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड है मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई में है, वहाँ की है जो बर्फ़ है कभी भी मेल्ट नहीं होती है, लीविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। इस तरह की जो माउंटेन्स होती हैं परमानेंटली बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। अदर हाईलैंड्स विद अ लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। तो इसके अलावा कुछ और जो पहाड़ियाँ, जिन्हें हम पहाड़ी बोलते हैं, उनका जो कम हाइट होती है, उनकी हाइट कम होती है और ढलान थोड़ा कम होती है, उन पे मतलब हम आसानी से चढ़ाई भी कर सकते हैं। और खड़ी ढलान पे जो चढ़ना मुश्किल होता है, तो कम ढलान होती है और हाइट भी कम होती है ऐसी माउंटेन्स की। और उनका जो टॉप है राउंडेड होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि टाइम से
वो जैसे टाइम से वर्षा पानी और जैसे हवा तूफान, इस चीज़ से वो ऊपर की जो टॉप है खुरने लग जाती है और वो राउंडेड शेप बन जाती है। तो इस तरह के पहाड़ को हम क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। इस तरह की जो माउंटेन्स है उन्हें हम हिल्स कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। तो आगे हम थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। वट इज स्नो अनलेस यू लिव इन हिमालयंस रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्या बर्फ़ क्या है? जब तक आप हिमालयंस में नहीं रहते, या कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब ऊपर नॉर्थ के, हमारे नॉर्थ के प्लेसेस हैं। यहाँ पे ये जो पहाड़ के पास हैं और यहाँ पे अक्सर ठंड रहती है और यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। तो जो लोग इन एरियाज़ में रहते हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा कि बर्फ़ क्या होती है। तो इस तरह बोला गया कि आपने शायद अगर आप यहाँ पे नहीं रहते तो आपने बर्फ़ को भी नहीं देखा होगा। यू मे नेवर सीन स्नो इन रेस्ट ऑफ इंडिया मस्ट precipitation is in the form of rain and hail. भारत के जो बहुत से जो एरियाज़ हैं उनमें जो बारिश है ओलों के रूप में पड़ती है, या पानी के रूप में पड़ती है, या ओलों के रूप में पड़ती है। लेकिन बट एट द हायर एल्टीट्यूड इफ़ इट इज़ कोल्ड इनफ, लेकिन हायर एल्टीट्यूड मतलब ज़्यादा ऊंचाई में एल्टीट्यूड क्या होता है? समुद्र तल से जो वहाँ से किसी चीज़ की कितनी ऊंचाई है उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो हायर एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई में। इफ़ इट इज़ कोल्ड इनफ, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, स्नो विल फॉल, तो वहाँ पे स्नो गिरती है। बारिश की जगह पर, ओलों की जगह पर बर्फ़ गिरती है। कवरिंग द लैंडस्केप इन द सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट। तो जो उधर का जो आसपास का सारा लैंडस्केप है जो सुंदर से जैसे वाइट कलर की कंबल से ढक जाता है, जैसे कंबल से किसी चीज़ को ढका हो, बर्फ़ ऐसे उधर के लैंडस्केप को ढक देती है। स्नो एंड हिल स्टोन आर नथिंग बट precipitation of the water in a solid state। जो बर्फ़ और ओले होते हैं कुछ भी नहीं है, वो हैं जो वाटर को जब हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं तो वो स्नो और ओले बन जाते हैं, बर्फ़ और ओले बन जाते हैं। ये फिगर 3.2 है, फिगर 3.2 शोज पिक्चर ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो फिगर है इसमें जो दुनिया की, वर्ल्ड की, संसार की जो 6 बड़ी माउंटेन्स हैं उनकी पिक को दिखाया गया है। द मस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन आर ग्रुप्ड इन माउंटेन्स रेंजेस। जो दुनिया की ज़्यादातर पहाड़ियाँ हैं जो पर्वतमाला पर बंटी हुई हैं, दुनिया की ज़्यादातर जो पहाड़ पर्वतमालाओं में बंटे हुए हैं। इनमें से जो ज़्यादातर पहाड़ हैं कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। सच एज द हिमालयस इन एशिया, जैसे कि एशिया में हम क्या देखते हैं? हिमालयस हो गया। द एल्प्स इन द यूरोप एंड एंडीज इन द साउथ अमेरिका एंड सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फॉर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स। तो हमें एशिया में हमें हिमालयस बताया गया है, और यूरोप में एल्प्स है माउंटेन, और साउथ अमेरिका में एंडीज है। तो ये सब जो माउंटेन्स है थाउजेंड ऑफ किलोमीटर में फैली हुई हैं। आगे ये 3.3 की पिक देख रखी है। इन पर्वत जो 6 माउंटेन्स हैं इन्हें हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया गया है। फिगर 3.2 shows picture of 6 mountains of the world, and figure 3.3 bring them together to give a visual impression of their relative heights from top to bottom। तो माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड चाइना एंड नेपाल। तो जो माउंट एवरेस्ट है तिब्बत और नेपाल के बीच में है। एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड द इंडियन स्टेट सिक्किम। कंचनजंगा है नेपाल और सिक्किम के बीच में है। तो ये दोनों क्या है? ये आर 2 हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस रेंज। हिमालयस रेंज की
सबसे ऊंची चोटियां हैं ये दोनों, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। माउंट अकोंकागुआ इन द साउथ अमेरिकाज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज। तो एंडीज की जो साउथ अमेरिका में एंडीज की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? माउंट अकोंकागुआ। एंड Mount Kilimanjaro in the Eastern Africa is an isolated mountain that is not part of any range। तो ईस्टर्न अफ्रीका में जो किलिमंजारो है एक अकेली माउंटेन है जो किसी रेंज का पार्ट नहीं है। माउंट ब्लैंक इन द वेस्टर्न यूरोप में हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स। तो जो एल्प्स की जो हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक है और वेस्टर्न यूरोप में है। और Anaimudi in Kerala, also known as the Anai Peak, is the highest mountain in South India। तो हमारे इंडिया में जो साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में है जो अनाईमुडी केरला में हाईएस्ट पीक है इधर की केरला की, इसे अनाई पीक भी कहा जाता है। सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं यहाँ पे। Mountain with tall and sharp peaks like the Himalayas are relatively young। जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं लाइक हिमालयस, इन सबको यंग माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि अर्थ की हिस्ट्री में है जो इनको बने हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। which means that they were formed recently in earth history but that is still millions of years ago। भले ये कई लाखों साल पहले इनका बनी है लेकिन अर्थ की हिस्ट्री में कहा है कि इनका जो बनना अभी अभी हुआ है। shorter and more rounded mountains hills like the Aravalli range are much older and have been rounded by erosion। तो छोटी और राउंडेड माउंटेन हिल्स, छोटी और जो ऊपर टॉप से राउंडेड है, हमने पहले भी बताया था राउंडेड मतलब जिन पहाड़ियों का इरोजन हो चुका है, मतलब हवा बारिश पानी से है जो ऊपर की परत कट के नीचे आती रहती है तो वो राउंडेड हो जाती हैं। तो अरावली रेंज है जो हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है। तो ये है जो रेंज है ये ज़्यादा हाइट में ज़्यादा ऊंची नहीं है और राउंडेड शेप है, लेकिन ये हिमालय से ज़्यादा पुरानी है। समटाइम एज विद द हिमालयस अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे। भले हिमालयंस का भी जो हिमालयस है उनका भी इरोजन हो रहा है, जैसे हवा बारिश पानी से उनका भी है जो उनकी है जो ऊपर की लेयर है कट के नीचे आ रही है, लेकिन यू विल लर्न मोर इन द साइंस अबाउट सच प्रोसेस एंड देयर क्यूजेस। लेट अस जस्ट से हियर दैट सम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक हिमालयस आर स्टिल ग्रोइंग इन हाइट। लेकिन आप ये साइंस में पढ़ोगे कि हिमालयस का जो इरोजन भी हो रहा है लेकिन वो अभी भी है जो हाइट में लंबी हो रही है, उनकी ऊंचाई है उन अभी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो अरावली रेंज है वो हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी रेंज है, लेकिन वो हाइट में छोटी है और ऊपर से राउंडेड है। लेकिन हिमालयस है उसकी जो पीक है कॉनिकल है, भले वहाँ भी इरोजन हो रहा है लेकिन उनकी है जो हाइट अभी भी ग्रो कर रही है। माउंटेन एनवायरनमेंट, जो माउंटेन है उनका एनवायरनमेंट मतलब आसपास का जो वातावरण है। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। जो माउंटेन की जो ढलानें हैं, जो पहाड़ी होती है उनकी ढलानें अक्सर एक तरह के जंगल से जिसे माउंटेन कवर होती है उसे माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। Where conifer trees such as pines, firs, spruce and deodar are common। तो आप
माउंटेन्स में देखोगे कि किस तरह के ट्रीज़ होते हैं, कॉनिफर, जो कि शंकुधारी होते हैं। जैसे कि हम देख लें पाइन्स, फर, सप्रूस, देवदार आर कॉमन। तो इस तरह के ट्री है जो जिनके अभी हमने नाम पढ़े तो कॉमन है। दीज कॉनिफर ट्रीज ग्रो टॉल एंड कोन शेप्ड विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। इस तरह के जो शंकुधारी पेड़ हैं कोन शेप के होते हैं और लंबे होते हैं, और इनकी जो पत्तियां हैं पतली होती है, तीखी होती है। एट हायर एल्टीट्यूड द ट्रीज गिव अवे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लाइकेंस। तो और ज़्यादा हाइट में जब हम जाते हैं वहाँ पे ट्रीज़ की जगह पे हमें क्या मिलता है, मॉसेस और लाइकेंस। तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि हमें जो माउंटेन में सप्रूस, फर, पाइन्स, देवदार इस टाइप के जो ट्रीज़ मिलते हैं, और ये ट्रीज़ होते हैं जो कोन शेप्ड में होते हैं। जिस तरह की हम देख रहे हैं एक कोन की शेप है इन सब ट्रीज़ की। तो इनका इस तरह होने का क्या कारण है? इनका इस तरह होने का कारण है कि जो ज़्यादा हाइट में आपको पता है स्नोफॉल होती है, तो जो स्नो गिरेगी यहाँ पे टॉप में गिरेगी तो वो पत्तों पर ना ठहर पाए, पिघल कर नीचे आ जाए। तो इस वजह से यहाँ पे इस टाइप के जो ट्रेज होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब और ज़्यादा हाइट पे, ऊंचाई पे हम जाते हैं तो जो यहाँ के जो पहाड़ हैं वो इस टाइप के लाइकेन, मोसिस से कवर होते हैं। इस तरह की ये एक तरह की बिना फूल की घास होती है जो कि पत्थरों पर और पेड़ों पर एक कंबल की तरह, जैसे कि हमने एक कंबल ओढ़ा हुआ है इस तरह रहती है पत्थरों के ऊपर। जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, तो ज़्यादा ऊंचाई पर हमें पेड़ नहीं मिलेंगे, इस तरह की वनस्पति मिलेगी। तो ये एक तरह की हरियाली है, लेकिन इन पे फ्लावर नहीं होते हैं। तो here are the two verses from the long poem by Kalidas, who lived at least 15 years ago and is often considered to be the greatest poet of ancient India. The poem Kumar Sambhava begins with an invocation to Himalayas. This is a simplified translation from Sanskrit. तो यहाँ पे जो कालिदास जी हैं उनकी एक लंबी कविता के कुछ छंद दिए गए हैं जो कम से कम 1500 साल पहले हुए थे, जिन्हें प्राचीन भारत का है जो महाकवि माना जाता है। किसे माना जाता है? कालिदास जी को। तो कुमार संभव नामक कविता हिमालयन के आह्वान से शुरू होती है। In the north rises Himalayas, the lord of mountains, like a living god, who measure the earth and stretches from the western to eastern ocean. एक जीवित देवता की तरह उत्तर दिशा में पर्वतों का स्वामी उदय होता है, जो कि पृथ्वी को मानता है तथा पश्चिमी से पूर्वी महासागर तक फैला हुआ है। From it the wind comes down, carrying sprays from descending Ganga, shaking the deodar trees, opening the peacock's tail feathers and cooling the mountain people after they hunt there. इससे नीचे उतरती हुई हवा गंगा नदी से फुहारे लेकर आती है, देवदार के पेड़ों को हिलाती है, मोरों की पूंछ के पंख फैलाती है और हिरणों का शिकार करने के बाद पहाड़ी लोगों को ठंडक पहुंचाती है। तो हमने कालिदास जी की कविता का अर्थ समझा। अब आगे